ये था तारों का निर्माण या तारों का जीवन काल। तारों का ब्रह्मांड में जितने भी धूल और कण होते हैं वो खुली अवस्था मतलब विरल अवस्था में होता है, आपस में मिले हुए नहीं होता है। जैसे ये विरल धूल और कण विरल आपस में संकेंद्रीय होते हैं तो ये घना बादल के रूप में छा जाते हैं या रूप लेते हैं, जिसको बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं? निहारिका। निहारिका आगे जाकर संकेंद्रीय होकर किसका निर्माण करता है? तारा का निर्माण करता है। तारा में क्या होता है? नाभिक के संलयन होता है, जिस कारण से इसमें क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होता है तो इसमें ईंधन बनता है। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। जैसे ही ईंधन समाप्त होने लगता है वो क्या बनता है? वो बनता है क्या? लाल दानव। क्या बनता है? लाल दानव। लाल दानव जैसे ईंधन समाप्त होता है जिसका आकार क्या होने लगता है? आकार बड़ा होने लगता है। आकार बड़ा होने लगता है तो वो बनता है छोटा तारा और बड़ा तारा। छोटा तारा कब बनता है? अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम होता है, मतलब चंद्रशेखर सीमा से कम होता है तो ये श्वेत वामन बनता है, जिसे बोलते हैं मृत तारा या जीवाश्म तारा। जैसे श्वेत वामन ही क्या कहलाता है? जीवाश्म तारा या मृत तारा। ये जब से इससे श्वेत वामन से ईंधन पूर्ण तरह समाप्त हो जाता है तो क्या बनता है? काला वामन। इस तरह से छोटे तारों का क्या होता है? अंत होता है। छोटे तारों के बाद बनता है बड़ा तारा। बड़ा तारा कब बनता है? जब सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से क्या होता है? अधिक होता है, मतलब चंद्रशेखर सीमा से क्या होता है? अधिक होता है। तो क्या बनता है? चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है तो बनता है बड़ा तारा। बड़ा तारा में क्या बनता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा अपने द्रव्यमान के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक होने की वजह से इसका परमाणु आपस में टकराता है, जिस कारण से क्या करता है? विस्फोट होता है। इसको बोलते हैं सुपरनोवा। आगे जाकर के ये क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा दो भागों में बनता है, एक बनता है पल्सर, एक बनता है क्वेसर। पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमता है, जिस कारण से उच्च विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलते हैं। क्या होता है? उच्च विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलते हैं। एक होता है क्वेसर, दो भागों में बढ़ता है। आगे चल करके इसका द्रव्यमान, इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होने की वजह से क्या बनता है? ब्लैक होल, जिसको बोलते हैं काला वामन। ब्लैक होल का घनत्व अधिक होने की वजह से ये प्रकाश जैसे अत्यधिक स्पीड को भी क्या होता है? नहीं गुजरने देता है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक किसका घनत्व होता है? तो आप बताइएगा ब्लैक होल। ब्लैक होल किसी भी पदार्थ को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता है। यह क्या था? यह था तारों का निर्माण या तारों का जीवन काल। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठ ताप पर। किस पर? उसके पृष्ठ ताप पर। उसके रंगों को देख करके तारा का अवस्था को बता सकते हैं। अगर वो नीला है, वह सफ़ेद है, तो वह किसका कौन सा अवस्था बताएगा? युवा अवस्था, जिसमें कि तापमान क्या होता है? अधिक होता है। अगर वह नारंगी है तो उसमें को बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था, जिसमें कि तापमान क्या होता है? मध्य होता है। अगर लाल रंग रहता है तो उसको बोलते हैं वृद्ध अवस्था, उसमें क्या होता है? तापमान काफ़ी निम्न होता है, जिसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। आप पूछेगा कि तारों का पृष्ठ ताप या निम्न ताप कितना होता है, तब बताइएगा 6000 डिग्री सेल्सियस।